बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाइयों में 67 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज़ में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 108 हो गई। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की भी इतलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आने वाले 11 शहरियों को भी शहीद कर दिया। शहीद होने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी है। वज़ीर आज़म सिक्योरिटी हुकाम से मुसलसल राबते में है। पाक फ़ौज के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बरवक्त रिस्पॉन्स काबिल सताइश है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में धमाके के मकाम का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों से मुलाकात की। पुलिस और CTT के फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल पर जवानों को शाबाश दी। कहा 12 माह में बलूचिस्तान में 700 से ज़ायद दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। रियासत आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगी। कोयटा, नोशकी, दालबंदीन, पसनी और गवादर में फितनतुल हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने और 66 दहशतगर्दों की हलाकत पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज के 10 शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बलूचिस्तान के अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और जवान अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सपूतों ने जान देकर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम मसाइम को नाकाम बनाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार है। बरतानवी हाई कमीशन की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मसम्मत। जारी करदा बयान में कहा कि बरतानिया बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करता है। इनकी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अमन व सलामती के लिए मुश्तरका अज़्म में पाकिस्तान के साथ है। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तक़रीब से खिताब में कहा कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फ़राहमी और मिलावट के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफ़ाफ़ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब ना होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया। भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक माँ बेटी के मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुल्ज़मान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत दीगर मुल्ज़मान को हथकड़ियाँ लगाकर जिला के शहरी लाहौर में पेश किया। कंपनी के CEO के भाई ने अदालत में वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए बयान दिया कि 54 साल में पहली बार अदालत में खड़े हैं। इस वाक़े में मुलविस नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मुल्ज़मान के वकील ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस केस में दियत के अलावा कोई सज़ा नहीं हो सकती। 2 जानें गई हैं, 66 लाख दियत की रकम बनती है। इन्होंने 33 लाख रुपए ज़्यादा दिए। फैमिली को राज़ी कर लेंगे, हुकूमत को भी तसल्ली देंगे। समाअत के बाद पुलिस ने मुल्ज़मान को जिस गाड़ी में बिठाया वो स्टार्ट ना हुई। गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया।
एसपी सिटी और एसएचओ भाटी गेट सिवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद करते रहे। शौहर के साथ आने वाले रिश्तेदारों से पूछताछ नहीं की। पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने एसपी सिटी और एसएचओ भाटी गेट को कसूरवार करार दिया। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा। इंक्वायरी टीम को शौहर ने बयान दिया कि दोनों पुलिस अफसरान बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने का दबाव डालते रहे। दोनों पुलिस अफसरान ने गैर पेशावराना तरीके से वाक़े को मिसहैंडल किया। मुलज़म पुलिस ऑफिसर्स ने वजाहत दी कि उन्हें रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था कि यहाँ खातून का गिरना नामुमकिन है। शुबे में गुलाम मुर्तज़ा को थाने ले गए। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब को पेश कर दी। बानी PTI की दाएं आंख की रगों में दबाव की वजह से बिनाई पर असर हुआ। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है कि बानी PTI ने कुछ रोज़ पहले दाएं आंख की बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में मुआयना किया और दाएं आंख के ज़रूरी टेस्ट किए। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। ऑपरेशन थिएटर में इलाज तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल हुआ। बानी PTI को हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज़ के साथ डिस्चार्ज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI की आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। बानी की सेहत से मुतालिक खबर उनके ख़ानदान से भी छुपाई गई। स्वाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आप लोगों का वज़ीर आला किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का कहना है कि वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं। ये इज्तिमाई कौमी मसला है जिसका हल मजीद ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जरगा किया। इसके बाद हमने जरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मुशरान को सौंप दी। तीरा में खवारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मार्टर हमले फौरी बंद किए जाएँ। खवारिज की जानिब से क्वाडकॉप्टर गिराने जैसे इकदाम को भी बंद किया जाए। यह अमल आम शहरियों में खौफ व राज फैलाने का सबब बन रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि बानी PTI की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के मुश्तरका इजलास के बाद बयान कहा। उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। इस दौरान बानी PTI की बीमारी कारकुनों के जहनों में डाल दी गई। असल में उन्हें इनके मकसद से हटाया जा रहा है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आम इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान की तश्कील न करें। इदारे आइनी हदूद में रहें। ईरान के शहर बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके से रिहायशी इमारत की कई मंजिलें मुतासिर हुई। ईरानी मीडिया ने धमाके में पासदारान इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की तरदीद कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खबरदार किया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब समंदर में इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। ईरानी मशक़ें महफूज और पेशावराना अंदाज में होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नकलो हमल के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। अमरीकी फोर्सेज इलाकाई पार्टनर्स और कमर्शियल जहाज़ों के करीब गैर महफूज और गैर पेशावराना रवैये से तसादुम का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में कल से 2 रोज़ा बहरी मशक़ों का ऐलान किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते के अहम उमूर पर बातचीत। सोशल मीडिया बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और वो एक मुनसिफ़ाना और मुतवाज़न जौहरी मुआहदे के लिए तैयार है, बशर्ते कि इसमें जौहरी हथियारों की ममानियत और पाबंदियों के खात्मे की ज़मानत शामिल हो। तुर्की समेत बिरादर हमसाया ममालिक ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की पेशकश की है, जिस पर ईरान शुक्रगुज़ार है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि आज भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने बलूचों को शहीद किया। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। कराची में साफ थरपारकर के जिलाई हेडक्वार्टर मिट्टी के अस्पताल में 5 रोज़ के दौरान ज़ेर इलाज मजीद 6 बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों और क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने के बायस ज़ेर इलाज थे। एक माह में मिट्टी अस्पताल में मुख्तलिफ अमराज से जाँ बहक बच्चों की तादाद 50 हो गई। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक बच्चों की हलाकतों का सबब घरों में ज़चकियाँ और कम वज़न के साथ पैदाइश है।